एक रहस्य जो दुनिया बदल सकता था। 2025 का साल था। क्रिप्टो करेंसी दुनिया भर में एक नया रूप ले चुकी थी। बिटकॉइन दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल एसेट था, लेकिन एक नया नाम तेजी से उभर रहा था, पाई नेटवर्क। हर जगह लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे, निकोलस कोककालिस का असली मकसद क्या है? क्या वो सिर्फ एक और क्रिप्टो उद्यमी है या फिर कोई बड़ा राज छुपा हुआ है? अश्विन, एक खोजी पत्रकार, हमेशा से एक ही सपना देख रहा था, सातोशी नाकामोतो का असली चेहरा दुनिया को दिखाना। बिटकॉइन के जन्मदाता जो अचानक गायब हो गए, आखिर वो थे कौन? सालों से कोई इस रहस्य को हल नहीं कर पाया था, लेकिन जब उसने पाई नेटवर्क और निकोलस कोककालिस का नाम सुना, तो उसके अंदर एक नया जुनून जाग गया। अश्विन ने निकोलस की पुरानी जिंदगी को खंगालना शुरू किया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर उनके ब्लॉकचेन रिसर्च पेपर्स तक, हर जगह उनके काम में बिटकॉइन के शुरुआती कॉन्सेप्ट्स की झलक थी। ये सब एक इत्तेफाक भी हो सकता था या फिर नहीं। एक रात अश्विन ने एक पुराने क्रिप्टोग्राफी फोरम की आर्काइव खोज डाली। वहां उसे 2009 का एक ईमेल थ्रेड मिला, जो बिटकॉइन के शुरू होने के समय का था। इस थ्रेड में सतोशी नाकामोतो और एक गुमनाम यूजर निक के बीच चर्चा हो रही थी। निक के नए कंसेंसस मॉडल्स और मोबाइल फ्रेंडली क्रिप्टोकरेंसी सिस्टम्स की बात कर रहा था। अश्विन के दिमाग में बिजली सी चमकी। क्या ये निक के असल में निकोलस कोककालिस हो सकता है? उसने जल्दी से स्टैनफोर्ड की रिसर्च आर्काइव्स देखी। 2008 से 2010 के बीच निकोलस ने ब्लॉकचेन और ट्रस्ट बेस्ड कंसेंसस सिस्टम्स पर रिसर्च की थी, जो बिटकॉइन के प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम से अलग थी। ये सारी कड़ियां आपस में जुड़ रही थी। क्रिप्टो दुनिया में एक बात मशहूर थी, सातोशी नाकामोतो के वॉलेट में 1 करोड़ बिटकॉइन पड़े थे, जो कभी नहीं हिले। अगर ये कभी ट्रांसफर होते तो पूरी दुनिया हिल जाती। अश्विन ने एक जोखिम भरा प्रयोग किया। उसने पाई नेटवर्क के ब्लॉकचेन पर एक एनक्रिप्टेड संदेश डाला, सतोशी, अगर तुम यहां हो तो एक छोटा सा संकेत भेजो। कुछ दिन बीत गए, कोई जवाब नहीं आया, लेकिन एक हफ्ते बाद एक छोटी सी ट्रांजैक्शन हुई। सतोशी के पुराने वॉलेट से बीटीसी एक सतोशी एक अनजान पते पर भेजा गया। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर एक छुपा हुआ संकेत? अश्विन ने हिम्मत जुटाकर निकोलस से एक इंटरव्यू अरेंज किया। जब उसने सारे सबूत रखे तो निकोलस बस मुस्कुराए और सिर्फ एक लाइन बोले, जरूरी ये नहीं कि मैंने क्या किया, बल्कि ये कि मैं आगे क्या करने वाला हूं। और इसके बाद उन्होंने सिर्फ एक चीज की, अपना लैपटॉप उठाया, स्क्रीन दिखाई और उस पर लिखा था, सटोशी नाकामोटो द बिगिनिंग। अश्विन समझ गया, दुनिया जिस इंसान को 15 साल से ढूंढ रही थी, वो उसके सामने बैठा था। निकोलस कोककालिस ही सतोशी नाकामोतो थे। अंत पर एक नई शुरुआत बिटकॉइन ने डिसेंट्रलाइजेशन की दुनिया शुरू की थी, लेकिन पाई नेटवर्क आम लोगों के लिए एक नया मॉडल लेकर आया था। सतोशी ने एक बार फिर से क्रिप्टो करेंसी की क्रांति शुरू कर दी थी, इस बार एक नई पहचान के साथ।